स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को कंपनी लॉ पढ़ाऊंगी। कंपनी लॉ में भी लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टाइप्स ऑफ शेयर्स। उसके बाद मैंने बात की थी डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आज मैं बात करूंगी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि कितने तरह के प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आप नंबर याद रखिए, क्योंकि एमसीक्यूज में वो पूछते हैं कि देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। तो 8 टाइप के होते हैं प्रीफरेंस शेयर्स। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स और इनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है क्यूम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। फर्स्ट टाइप है हमारा क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, फिर यहाँ से समझाऊंगी। बच्चों, क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनमें अगर डिविडेंड आपको इस साल नहीं मिल पाया है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, अगर उनको कंपनी ने इस साल डिविडेंड नहीं दिया है क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ था, तो ये जो इनका डिविडेंड है इस साल का, वो एक्यूमुलेट होता जाएगा और नेक्स्ट मतलब जो फ्यूचर प्रॉफिट्स होंगे उनसे मिलेगा। तो कंपनी को क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देना ही देना पड़ता है। अगर कंपनी को प्रेजेंट में प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कंपनी इन शेयर्स पर फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उससे डिविडेंड देगी। पढ़ते हैं। When profits of a company are distributed amongst the shareholders, the holder of these shares entitled to a dividend at a fixed rate. उनको फिक्स रेट पर डिविडेंड हर साल जरूर मिलेगा। If current year profits are not sufficient, अगर current year के profit sufficient नहीं है, डिविडेंड ज्यादा बन रहा है, तो क्या होगा? Such dividend will be paid out of future profits. जब फ्यूचर में प्रॉफिट होगा तो उनको ये डिविडेंड दिया जाएगा। तो ये वाले जो प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं, इनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो पूरी तरह से सिक्योर होते हैं, क्योंकि उनको डिविडेंड अपना कभी ना कभी मिलता जरूर है। अगर प्रेजेंट में नहीं मिल पा रहा है ड्यू टू द मिनिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, तो उनको फ्यूचर में डिविडेंड जरूर मिलेगा। आप लोग ये वाला पार्ट नोट कर ले। So students, we will talk about the second type of preference shares, non-cumulative preference shares। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट ये है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि इस साल अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं है तो भी इस टाइप के शेयर्स पर डिविडेंड कंपनी फ्यूचर के प्रॉफिट से देगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर करंट ईयर में प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को, तो कंपनी डिविडेंड के लिए लायबल है, डिविडेंड देगी नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को। और अगर कंपनी के पास करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी इज नॉट लायबल टू पे दिस टाइप ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स डिविडेंड बाय द फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स। फ्यूचर के प्रॉफिट से करंट ईयर का डिविडेंड कंपनी देने के लिए लायबल बिल्कुल भी नहीं है। Shareholders of these shares are entitled to take dividend only out of the current year's profit। सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट से ही डिविडेंड रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड हैं। उनको सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट से ही डिविडेंड रिसीव करने का राइट है। If in any year due to shortage of profits, अगर किसी भी साल कंपनी को प्रॉफिट की शॉर्टेज हो रही है एंड डिविडेंड की अमाउंट ज़्यादा बन रही है, then dividend is not paid to them। तो इन टाइप के शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा करंट ईयर में बाय द फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट्स। ठीक है, करंट ईयर में अगर प्रॉफिट है तो करंट ईयर में डिविडेंड दे दिया जाएगा। अगर करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट से इस साल का डिविडेंड पे किया जाए। तो ये वाले शेयर होल्डर्स पर जो इनका करंट ईयर का डिविडेंड है वो आगे कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं हो
मिल गया देन फाइन, अदरवाइज वो नहीं मिलता। अब आप लोग सेकंड वाला पार्ट नोट करें। सो स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड टाइप ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स पर आते हैं, व्हिच इज पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर्स। स्टूडेंट्स, पहले मैं समझा देती हूँ। पार्टिसिपेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में भागीदारी होना, कि आपको वो चीज़ भी मिलने का राइट है, वहाँ भी पार्टिसिपेट करने का राइट है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग का मीनिंग क्या लग रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि ये जो टाइप के डिविडेंड्स हैं, शेयर्स हैं, इनके जो होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड तो मिलता ही है, फिक्स्ड रेट से डिविडेंड तो मिलता ही है। उसके अलावा भी मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, सरप्लस ज़्यादा हो रहा है, तो कभी कभी इन शेयर होल्डर्स को राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस भी मिलता है, कि उनको सरप्लस में भी कुछ परसेंट दिया जाता है, कुछ उनको पार्टिसिपेशन दिया जाता है। Normally, preference shares are entitled to a fixed rate dividend. नॉर्मली अगर हम देखें तो क्या होता है, जो भी पर्सन प्रीफरेंस शेयर्स खरीदता है, मींस जो भी प्रीफरेंस शेयर होल्डर है, उसको एक फिक्स रेट से हर साल डिविडेंड मिलता है, और जो ये रेट ऑफ डिविडेंड है वो उसको एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ दैट शेयर ही बता दिया जाता है। कंपनी के टर्म्स में होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी होता है, तो वो ही मिलता है उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। बट sometimes these shareholders are also entitled का मतलब है कि उनको राइट होता है। कभी कभी इस तरह के शेयर होल्डर्स के पास राइट आ जाता है तो पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट्स, कि वो प्रॉफिट्स में भी उनको हिस्सा मिले, उनको ये राइट आ जाता है, मिल जाता है। Such preference shares are known as participating preference shares। तो इस तरह के शेयर होल्डर्स जिनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के अलावा कभी कभी सरप्लस एंड प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट का राइट मिलता है, उनको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर्स। स्टूडेंट्स, आप थर्ड पॉइंट भी नोट कर लें। So students, now we'll talk about the fourth type of preference shares. This is non-participating preference shares. It is just opposite of the participating preference shares. इसमें क्या होता है, जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको एक प्री फिक्स रेट से डिविडेंड हर साल मिलता है। इसके अलावा उनको कभी भी ये राइट नहीं होता है कि वो कंपनी के प्रॉफिट या सरप्लस में पार्टिसिपेट कर पाएँ या उनको भी कुछ उसमें हिस्सा मिले। तो हम पढ़ते हैं, those preference shares which don't carry right to share in a surplus profits are known as non-participating preference shares. These shareholders only receive a fixed rate of dividend. उनको सिर्फ एक फिक्स रेट से हर साल डिविडेंड मिल जाता है, कभी भी उनको सरप्लस में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। ये थे हमारे चार टाइप के प्रीफरेंस शेयर्स। यहाँ पर 8 टाइप्स के प्रीफरेंस शेयर्स हैं, चार के बारे में हमने बात की, अभी हम आगे भी बात करेंगे। पहले मैं आपको
क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। इसमें क्या था कि मान लीजिए इस साल कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है कि वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे पाए, तो अगर ये क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स हैं तो कंपनी उनको फ्यूचर के प्रॉफिट से भी करंट ईयर का डिविडेंड पे करेगी। तो इनका करंट ईयर का जो प्रीफरेंस डिविडेंड है वो कैरी फॉरवर्ड होगा टू द नेक्स्ट ईयर्स। जब फ्यूचर में कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी इनका जो डिविडेंड है वो पे करेगी। तो ये वाले जो प्रीफरेंस शेयर्स हैं ये बहुत सिक्योर हैं, इनका डिविडेंड कभी लॉस में नहीं जाता, मिलता है कभी ना कभी कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा और कंपनी इनका डिविडेंड पे कर देती है। ये था हमारा नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। ये जस्ट ऑपोजिट था क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स का। इसमें क्या था, अगर कंपनी को करंट ईयर में प्रॉफिट हो रहा है तो उस करंट ईयर की प्रॉफिट से कंपनी प्रीफरेंस डिविडेंड पर प्रीफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड पे करेगी नॉन क्यूमुलेटिव वाले पर। और अगर कंपनी को करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो इन वाले शेयर होल्डर्स का डिविडेंड लॉस में चला जाता है। इनको राइट नहीं होता है कि ये फ्यूचर के प्रॉफिट से वो चीज एंटाइटल कर पाए, तो इनको फ्यूचर के प्रॉफिट से करंट ईयर का डिविडेंड रिसीव करने का राइट नहीं होता है। थर्ड हमने पढ़ा पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर्स। इसमें हमने पढ़ा कि इस तरह के शेयर होल्डर्स को जो है फिक्स्ड रेट से डिविडेंड तो मिलता ही मिलता है, नॉर्मली प्रीफरेंस शेयर्स सारे प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलता है, बट अगर कंपनी सरप्लस में है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ये टाइप के शेयर होल्डर्स को राइट होता है कि इनको सरप्लस में भी कुछ पार्टिसिपेशन मिले, कुछ परसेंट मिले। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर्स के जस्ट ऑपोजिट हैं पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर्स के। इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। इसके अलावा कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हो या नहीं हो, इनको इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको सरप्लस में या प्रॉफिट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं मिलता। आप लोग ये पूरा फिर से देख लें, कुछ रह गया हो तो इसको फिर से नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।